बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आबिद और आज एक बहुत ही कॉमन मसले के बारे में मैं बात करूंगा, यानी मुश्तज़नी या मास्टरबेशन। पाकिस्तान में बहुत सारे टीनेजर्स और यंग बॉयज़ इस बीमारी का शिकार हैं और ये याद रखें कि मास्टरबेशन मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है। तो जब एक नॉर्मल इंसान ड्यूरिंग सेक्स या मास्टरबेशन के दौरान जो सीमन खारिज करता है उसकी मिकदार 1.5 ml से लेके 5 मिलीलीटर तक होती है। यानी अगर आपको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो एक छोटे खाने के चम्मच के बराबर इंसान ड्यूरिंग सेक्स या मास्टरबेशन के दौरान मनी खारिज करता है। अब इसके अंदर जो स्पर्म की तादाद है वो 40 मिलियन से लेके 1.2 बिलियन तक होती है और औरत को प्रेग्नेंट करने के लिए सिर्फ एक सीमन दरकार होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मुश्तज़नी या मास्टरबेशन करने के क्या नुकसानात हैं और क्या वाकई उतने ज़्यादा नुकसानात हैं जैसे हर्बल में बताया जाता है कि मास्टरबेशन तमाम बीमारियों की जड़ है। और एलोपैथिक साइंस में ये बताया जाता है कि मास्टरबेशन करने के कोई नुकसानात नहीं हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ईमानदाराना होनेस्टी के साथ एक पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। याद रखें कि जैसा कि आप सुनते हैं कि मनी के एक कतरे में खून के 100 कतरे शामिल होते हैं, जो कि सरासर गलत है। इसमें हकीकत का कोई तल्लुक़ नहीं है। अगर 30 मिनट के सेक्स के दौरान अगर आपकी जो कैलोरीज़ को देखा जाए तो औरत की 213 कैलोरीज़ और मर्द की 276 कैलोरीज़ खारिज होती हैं। और अगर आपको कैलोरीज़ के मतलब मैं आसानी से समझाना चाहूँ तो आप ये समझ सकते हैं कि एक केला खाने से आपके अंदर 105 कैलोरीज़ आ जाती हैं। कैलोरीज़ ऐसे ही हैं जैसे एक गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाला जाए तो गाड़ी चलती है। इसी तरह जो आप खुराक खाते हैं उसको आप अगर कैलोरीज़ में कैलकुलेट करें तो एक नॉर्मल इंसान को जो सख्त मेहनत नहीं करता उसको 2000 से लेके 2500 कैलोरीज़ डेली दरकार होती हैं। अगर आप बहुत अच्छी खुराक लेते हैं यानी 3000 कैलोरीज़ तक, और अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा मास्टरबेशन या मुश्तज़नी करते हैं तो आपको वीकनेस महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी खुराक के अंदर मुतवाज़न खुराक नहीं है, दूध, अंडे, दालें, गोश्त, हर किस्म की मुतवाज़न ग़िज़ा शामिल नहीं है और आप मास्टरबेशन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होगी और आप दीगर नफ्सियाती मसाइल का भी शिकार हो सकते हैं। आप देखते होंगे कि जो लोग मास्टरबेशन करते हैं वो सबसे ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा वो अपने जिस्मानी निज़ाम में कमज़ोरी महसूस करते हैं, अपने मेमोरी को उनकी मेमोरी बहुत कम हो जाती है और अकेला रहना बेहतर फील करते हैं। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अगर बात की जाए तो ये याद रखें कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मास्टरबेशन हराम है और इसे एक यानी ये मनी एक बहुत ही इंसान के अंदर कीमती चीज़ है जो कि नस्ल इंसानी बढ़ाने में मददगार है, जिसके ज़रिए नस्ल इंसानी बढ़ सकती है। तो मास्टरबेशन करने से इंसान अपनी मनी खारिज करता है और उससे इंसान की मनी यानी औलाद पैदा करने के बजाय एक लज़्ज़त हासिल करते हुए ज़ाया होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से तरीके हैं जिससे मास्टरबेशन या मुश्तज़नी से बचा जा सकता है। सबसे पहले तो आप सबसे बड़ा जो आजकल वजह है मास्टरबेशन की वो हैं पोर्न मूवीज़ या फाहश फिल्में। यानी जब एक यंग लड़का फाहश फिल्में या पोर्न मूवीज़ देखता है और उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो मजबूरन मास्टरबेट करता है और यानी उसकी ख्वाहिश का सेक्स का लेवल उस हद तक चला जाता है कि वो बेकरार हो जाता है सेक्स करने के लिए। तो आप सबसे पहले तो पोर्न मूवीज़ या फास्ट मूवीज़ ना देखें, कोशिश करें घर में अकेले ना रहें, आप गेम्स वगैरह करें, जिम जाएं। और आपको मैं एक ऐसा नुस्खा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बताता हूँ कि बहुत इफ़ेक्टिव है कि आप अगर कसम खा लें, पाबंद है आप कसम को पूरा करने के, तो आपसे जब भी मास्टरबेशन हो जाए तो आप कसम खा लें कि मैं 1 या 2 रोज़े रखूँगा। तो इस तरह आप अपने नफ्स को सज़ा दें
जब भी आपसे ये काम हो जाए तो आप अपने नफ्स को सज़ा दें, तो इस तरह आप बहुत जल्दी आपसे ये आदत छूट जाएगी। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गुनाह है, तो जो चीज़ हमें इस्लाम मना करा है कर रहा है, बेहतर है वो ना की जाए, तो इससे बहुत सारे दुनियावी और दीनी फ़ायदे हासिल होते हैं। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल डॉक्टर आबिद अब्बासी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी तमाम की तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।